नमस्कार, न्यूज़ डीसी प्रेस ब्रिजेश जयपुर में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है एक नई खबर के साथ। श्रीमान राकेश जी, एक मुलाकात कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है और मेरे साथ में बैठे हुए हैं श्रीमान यादव साहब। यादव साहब, अपना परिचय दीजिए हमारे दर्शकों को। नमस्कार, मेरा नाम सुनील कुमार यादव जी। मैं जयपुर राजस्थान का रहने वाला हूँ और आरटीआई एक्टिविस्ट के माध्यम से सूचनाएं प्राप्त करने का निरंतर प्रयास करता हूँ, लेकिन उसमें हमें झूठी, भ्रामक, मिथ्या जो सूचना है वो दी जाती है अथवा नहीं दी जाती है। उसके बारे में मैं राकेश जी से जानना चाहूँगा कि आप बताएं कि ऐसा क्यों होता है और किस प्रकार से हमको सूचनाएं मिल सकती हैं या अधूरी जो या भ्रामक सूचनाएं मिलती हैं वो नहीं मिलती हैं। यादव जी, आपका कहना यह है कि जो आप आरटीआई के माध्यम से जो सूचना विभाग से मांगते हैं तो वहाँ से आपको सही सूचनाएं नहीं मिल रही है, अभी सही नहीं मिलती है अथवा मिथ्या मिलती है या और मिथ्या मिलती है, अधूरी मिलती है। तो ऐसे में राकेश जी से आपका ये सवाल है कि ऐसे में क्या किया जाए। राकेश जी बताएं, ऐसे में क्या किया जाए। देखिए, नमस्कार, आपको सूचनाएं तो मिलेगी, ना देने का तो उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। और सूचनाएं लोक सूचना अधिकारी दे या नहीं दे, उनकी घरवाली आपको दिलाएगी, आगे बढ़ के दिलाएगी। मैं आपको एक तरीका बताने जा रहा हूँ। ना का उनको बोल दीजिए, कोई ऑप्शन नहीं, फोन करके बोल दीजिए कि साहब मेरे को सूचनाएं लेके रहूँगा, आपको देनी पड़ेगी और आप मुझे सीधा सा दे दीजिए। अगर फिर भी वो नहीं दे तो मैं आपको इसका एक तरीका बताता हूँ। आप एक आवेदन लगाइए और उस आवेदन में स्पष्ट लिखिए कि मैंने ये सूचनाएं आपसे चाहिए थी, आपने ये दी और ये होनी चाहिए थी, आपने मुझे ये सूचनाएं नहीं दी। इनसे ये स्पष्ट है कि न तो आपने इस आरटीआई एक्ट को समझा है, न इसके उद्देश्य को समझा है कि ये क्यों लागू किया गया था, और नहीं आपने इसके ट्रेनिंग के जो प्रोग्राम्स हैं जो आपके लिए हुए, सरकार ने कराए सूचना के अधिकार पे, उनको आपने गंभीरता से लिया है, गंभीरता से अटेंड किया है। तो सीधी सी कहानी है कि आपने मुझे ये सूचनाएं नहीं दी है, इससे मुझे बहुत सारी परेशानी हुई है। आपका मन और कहीं लगता है, आपका मन काम में नहीं लगता। आपने जो शपथ पत्र दिया था नियुक्ति समय, वो भी आपने मिथ्या दिया है कि आप सरकारी सेवा में बिल्कुल उनके लिए समर्पित रहेंगे। ये मुझे नहीं लगता कि आपने वो शपथ पत्र सही दिया है। आपने जो नियुक्ति के समय जो पेपर्स दिए थे, अपने घर का जो पता दिया था, जो आपने अभी असेट्स और लाइबिलिटीज जो आप सालाना देते हैं, जिसमें जो आपने मकान खरीदे हैं, जहां आपने अपना निवास बताया है, मेरे आवेदन को जिस भी लोक सूचना अधिकारी के पास हो, उसे इसे धारा 6(3) में अंतरित कर मुझे ये सूचना उपलब्ध कराओ, आपके घर का पता उपलब्ध कराओ और नीचे उसमें लिखो सूचना लेने का मूल उद्देश्य है कि मैं भाभी जी को एक पत्र लिखूंगा, उसमें मैं उनको बताऊंगा कि आपका मन काम में नहीं लगता, देते दूसरी सूचनाएं, मांगता कुछ हूं। अगर ये घर पे इनकम से ज्यादा कोई भी चीज लेके आ रहे हैं तो ये भ्रष्टाचार निरोधक विभाग का फोन है, आप उनको तुरंत इत्तला दे दीजिए। और अन्यथा आपने ऐसा किया तो हमको तो जो नुकसान होगा हम भर ही लेंगे, मगर एक दिन ऐसा आएगा कि रिश्वत लेने के आरोप में अपराध में सहायक बनने के लिए 120 में आप भी मुलजिम बन जाएंगी। इसलिए अच्छा यह है कि ये जो भी रिश्वत वगैरह या कुछ भी आय से अतिरिक्त कुछ लेके आते हैं, काम नहीं, मन नहीं लगने के कारणों को जानो और उनको बताओ कि ये सूचनाएं बिल्कुल सटीक दे और सीधी सी दे दे, अन्यथा आप भ्रष्टाचार निरोधक विभाग को फोन कर दे। मैं ये आवेदन कमेंट्स में बना के डाल रहा हूं कि किस तरीके के आवेदन डालने चाहिए, और मैं साथ में कमेंट्स में ये भी बता रहा हूं कि जिन लोगों ने लोक सूचना अधिकारी हो चाहे अन्य गजेटेड ऑफिसर हो जिन्होंने रिश्वत ली है, उनके बेटे पत्नी जिन्होंने रिश्वत के पैसे का अभिनंदन किया है, उनको भी जेल हुई है। अच्छा राकेश जी, आपका कहने का तात्पर्य है कि अगर कोई लोक सूचना अधिकारी सूचना गलत देता है तो इसके पीछे यही कि या तो उसने किसी से रिश्वत ले ली है जिसके लिए हम सूचना मांग रहे हैं, या फिर वो अपने कर्तव्य से विमुक्त हो रहा है। तो ऐसे में सूचना अधिकारी को ही अगर हम ये लेकर दें या आगे भी इसके खिलाफ कोई कार्रवाई हो सकती है किसी लेवल पे, उसके बारे में भी हमें जानकारी दें।
आप जैसे ये आवेदन लगाएंगे तो पढ़ेगा कौन? लोक सूचना अधिकारी जी। जैसे वो सूचना आवेदन पढ़ेगा उसको समझ में आ जाएगा, आपकी सूचनाएं आपको पहुंचा देगा, संशोधन करके पहुंचा देगा, फर्स्ट अपील लगाते हैं उसके जवाब में पहुंचा देगा। अगर नहीं पहुंचाएगा तो वो अपने घर का पता जरूर देगा, आपके आवेदन को तो ढंग से अंतरित करेगा, उसको देना ही पड़ेगा। जिस भी जगह उसका रिकॉर्ड पड़ा हुआ है उसको ये आवेदन अंतरित करना ही पड़ेगा। नहीं, वो देने के बावजूद भी अगर फिर भी सूचना हमें सही मिली नहीं मिली तो ऐसे में फिर हम क्या करें, इसके बारे में बताया आप राकेश जी। इसके बाद हमारे पास बहुत सारे जो एक्ट में दिए गए प्रोविजन है जी। मगर पहले एक बार इसका उपयोग कर ले। अच्छा, आपका कहना है कि ऐसा उपयोग करते ही उनके जो अंतर की जो आत्मा है वो जगेगी और वो अपना कर्तव्य करने लगेंगे और रिश्वत से दूर हो जाएंगे, यही कहना भाई चाहते हैं? घर में वेलकम कौन करता है? जाते ही घरवाली और बच्चे करते हैं। जब वो करेंगे नहीं वेलकम या उनको वो खुद कहेंगे कि भाई आप काम ढंग से नहीं कर रहे हो, तो जब घर में घृणा और तिरस्कार मिलेगा या कोई चर्चा होगी ऑफिस के कार्यों की तो उसका जरूर फर्क पड़ेगा। जब आपके पास उसके घर का पता मिल जाए या तो आप उसको भी एक लेटर डाल दो कि साहब ये देखिए ये ऐसा काम कर रहे हैं, एक रोज बहुत बड़ी विपत्ति में आ जाओगे। आप बड़े आराम से अभी घर में रोटी खा रहे हो, तंगा आ रही है, सारे सुख सुविधाएं भोग रहे हो, कहीं ऐसा नहीं हो एक रोज आप वंचित रह जाओ। तो मैं तो मेरे दायित्व का निर्वाह कर रहा हूँ, आप भी अपने संवैधानिक दायित्व का निर्वाह करो और उनको रोको, ठीक है, वो सही काम करे। राकेश जी आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। तो यादव साहब, जैसा कि राकेश जी सोगानी बता रहे हैं ऐसा आपको करना चाहिए जिससे लोक सूचना अधिकारी आपको सही सूचना देवे। और लोक सूचना अधिकारी से भी मेरा निवेदन है कि अपने कर्तव्य का पालन सही तरीके से करे, लोगों को सही सूचना उपलब्ध करवाए। इन्हीं सब बातों के साथ दिल्ली क्राइम प्रेस से मैं पत्रकार ब्रिजेश कुमार नावरिया, नमस्कार।